एक पासे अत दी गर्मी ते दूजे पासे टैंपरेचर 45 डिग्री तो भी उपर। पर एक तस्वीर तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं कि किवें तुसीं देखो एक साधु ऐदां दी अत दी गर्मी दे विच तपस्या कर रहा है। ये जिहड़ा हर तपस्या है ये भावें पुराने ऋषि मुनियां दे टाइम दे विच हुंदी सी, पर हुण भी किते ना किते जिहड़े उस परमात्मा नूं, उस रब नूं खुश करन वास्ते, उस परमात्मा नूं पाउण वास्ते हठ जोग कीते जांदे ने। तां इदां दी एक खबर तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं। वध तों वध इस वीडियो नूं शेयर करिओ। रास्ता क्यों अपनाना पिया कि इन्नी कठिन तपस्या का? बस ये उस परमात्मा की लोह बस उसके कारण ही जो भी करना पड़ा है। कोई जलधारा करता है, कोई तप करता है, कोई कुछ करता है, सब साधना करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि संसार के भले के लिए। जिस नगरी में साधु जाता है वो नगरी का भला करने के लिए जाता है कि मैं उस नगरी में अगर ये तप करूँगा तो शायद इस नगरी को कुछ सुधार तप करता है। कोई कैसे तप करता है, कोई अन्न छोड़ देता है, कोई बाजू ऊपर खड़े करा है, आपने देखा होगा है ना। तो हमारे जितने भी अखाड़े के साधु हैं सब तप ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो साधु हम जब बनते हैं तो हमें संन्यास के बाद ये सब चीज़ों से मुक्त किया जाता है। हमें सिर्फ परमात्मा के भजन से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसी चीज़ है वो जिसको जो मुंह से बोल दे वो स्वयं भगवान अपने आप ही पूरा करते हैं। क्यों करते हैं वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान को भी इश्क हो जाता है, भगवान को भी इश्क हो जाता है अपने भगत के साथ, तो वो उसको आना ही पड़ता है उसकी मुराद सुनने के लिए। जैसे माता पिता जन्म देना सिखाता है, जन्म देता है, फिर बच्चे को पढ़ना लिखना ये वो सिखाता है, तो वैसे ही जो गुरु होते हैं वो हमारे को मोक्ष धाम तक लेके जाते हैं। इसलिए हमें गुरु बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें गुरु बनाए बिना हमें ये सृष्टि का ज्ञान नहीं। एक पासे अत दी गर्मी ते दूजे पासे टैंपरेचर 45 डिग्री तो भी उपर। पर एक तस्वीर तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं कि किवें तुसीं देखो एक साधु ऐदां दी अत दी गर्मी दे विच तपस्या कर रहा है। ये जिहड़ा हर तपस्या है ये भावें पुराने ऋषि मुनियां दे टाइम दे विच हुंदी सी, पर हुण भी किते ना किते जिहड़े उस परमात्मा नूं, उस रब नूं खुश करन वास्ते, उस परमात्मा नूं पाउण वास्ते हठ जोग कीते जांदे ने। तां इदां दी एक खबर तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं। वध तों वध इस वीडियो नूं शेयर करिओ, क्योंकि एक पासे अजकल तां अत दी गर्मी पै रही है, लोग घरों तो बाहर नहीं निकल रहे, पर तुसीं देखो कि धूणे लगाए हुए ने अग दे। तां उस दे विचकार बैठ के बाबा जी जिहड़े ने ये साधु ने तां तपस्या कर रहे ने। तां ये जिहड़ी वीडियो तुहानूं दिखा रहे हैं ये नवां ग्राउं दे नज़दीक करौर दे कोल अरना वरना मंदिर है। उस मंदिर के नज़दीक ये बाबा जी वालों धूणे लगाए हुए ने, तो उन्होंने धूणियां दे विच इन्हां वालों तपस्या की जा रही है। दस्सिया जा रहा है 41 दिन की तपस्या है, तो लगातार रोज़ाना ये इस अग दे विच विचकार बैठ के इहदे तपस्या कर रहे हैं। भगती तुसीं कर रहे हो कि 41 दिन दस्सिया जा रहा है कि धूणियां दे विचकार बैठ के, जलदे धूणे दे विचकार बैठ के भगती करनी क्यों पै रही है? ये जी अपना जो भी संगत है उसके वास्ते, किसी का भला है, कोई कार्य है किसी का उसका भला हो, उन्हीं के वास्ते करनी पड़ रही है। और अपना तो क्या है परमात्मा की लीन है, इस प्रकार से अपना बैठते हैं। बस यही अपना ये रास्ता क्यों अपनाना पिया कि इन्नी कठिन तपस्या का? बस ये उस परमात्मा की लोह बस उसके कारण ही जो भी करना पड़ा है। जो अपने लगता है कि भगवान इस कठोर तपस्या जल्दी खुश होते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो होना हो तो वैसे भी हो जाते हैं। बाकी अपनी हिट है, इसके वजह से हम करना पड़ता है। कितने सालों से कर रहे हो इस भक्ति को? 6 साल हो गए जी। 6 साल हो गए। हाँ 41 दिन लगातार ऐसे जलते धुआं बैठना अपना? 41 दिन लगातार बैठता हूँ। पहले 11 धुनाई करी, ये 5 धुनाई करी है। हर साल करता हूँ जेठ में। शरीर को कष्ट तो नहीं आता? जैसे कि इतनी गर्मी है, बाकी लोग अंदर हो जाते हैं तो शरीर को कष्ट नहीं आता कुछ भी। आता है तो भगत जगत अपने आप तार लेते हैं सब। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक पुराने समयों में जैसे साधु तपस्या करते थे उस तरीके से आप खुद है खुश। हमारी उससे क्या खुश होगा ये? हम तो जो कर रहे हैं परमात्मा
अपनी संगत की वजह से जो भी किसी भले के लिए इसलिए करा ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਠ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਠ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ऐसे है जी, ये जो तपस्या है ये हमारे अखाड़े द्वारा करी जाती है। ये हमारे साधु लोग सभी करते हैं, जितने भी नागा सन्यासी साधु हैं जूने अखाड़े से जुड़े हैं। कोई जलधारा करता है, कोई तप करता है, कोई कुछ करता है, सब साधना करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि संसार के भले के लिए। जिस नगरी में साधु जाता है वो नगरी का भला करने के लिए जाता है, कि मैं उस नगरी में अगर ये तप करूँगा तो शायद इस नगरी का कुछ सुधार हो सके, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कई बीमारियाँ आई और हर प्रकार से दुख भी आए, है ना। नानक जग दुखिया संसार, इस संसार दे विच सुखी कोई नहीं, सब दुखी हैं। तो इसीलिए परमात्मा का वो भजन करते हैं कि चलो जिस नगरी में आए वो नगरी खुश रहे, उनका भला हो कुछ, तो इसीलिए वो तप कर रहे हैं। अच्छा, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कहीं और भी ऐसे तरीके से भक्ति की जा रही है आपके साधु की तरफ से? हाँ जी, हमारे इधर हरियाणा में तो करते हैं, हरियाणा में तो बहुत चलती है, और पंजाब में भी कई करते हैं। इधर खरड़ में बाबा खड़ेसरी जी हैं, उन्होंने भी करे हैं। तो और भी हमारे महात्मा लोग हैं वो भी करते हैं। मैंने आपको बताया है ना कि हमारे सनातन धर्म, हम जूने अखाड़े के साधु हैं। हमारे जितने भी जूने अखाड़े के साधु हैं वो सब तपस्वी हैं, सब तप करते हैं। कोई कुछ तप करता है, कोई कैसे तप करता है, कोई अन्न छोड़ देता है, कोई बाजू ऊपर खड़े करा है, आपने देखा होगा, है ना। तो हमारे जितने भी अखाड़े के साधु हैं सब तप ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो साधु हम जब बनते हैं तो हमें संन्यास के बाद ये सब चीज़ों से मुक्त किया जाता है। हमें सिर्फ परमात्मा के भजन से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कठोर तपस्या क्यों चुना जाता है आपके साधुओं में? क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया, आज मॉडल ज़माना चल रहा है, भक्ति का समय बदल गया है। कैसे भगवान जल्दी मिल जाता है ना। तो ऐसा करने से भी ये तो सिर्फ एक अपने मन की आत्मा के लिए है। हाँ, आस्था है, ये शुरू से करते हैं ना। जैसे हमारे कई गुरु लोग कर लिया, तो वैसे एक दूसरे के अंदर वो भावना जागती कि नहीं भी हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो करके देखे भगवान के नाम का, तो जिससे संसार का कुछ भला हो सके। अच्छा, कोई रिद्धि सिद्धियों का फर्क पड़ता है जैसे आप इतनी कठोर तपस्या करते हो? देखो जी, ऐसा रिद्धि सिद्धि तो आजकल कुछ नहीं चल रही, क्योंकि आप भी समझदार हो। क्योंकि भगवान जो है ना वो सब चीज़ देखते हैं, है ना। अच्छा भी देखते हैं और माड़ा भी देखते हैं। बाकी भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, माड़ा किसी का करता नहीं। पर हम जैसे ये साधु तप करते हैं तो आज भी ऐसा कुछ नहीं है, आज भी है, आज भी वो है, वचन होते हैं सच्चे, आज भी है वो चीज़। संत एक ऐसी चीज़ है, वो जिसको जो मुंह से बोल दे वो स्वयं भगवान अपने आप ही पूरा करते हैं। क्यों करते हैं वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान को भी इश्क हो जाता है, भगवान को भी इश्क हो जाता है अपने भगत के साथ, तो वो उसको आना ही पड़ता है उसकी मुराद सुनने के लिए। फिर वो मांगता क्या है? कुछ नहीं मांगता, वो संसार का भला ही मांगता है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि जब जिस टाइम संस्कार करा लिया, जिसने अपना जूना खाड़े में चला गया, संस्कार करा लिया, वो अपने लिए क्या करेगा? वो अपने लिए नहीं कुछ कर सकता है, वो हमेशा दुनिया के लिए ही करेगा, क्योंकि संत हमेशा दुनिया के लिए ही बना जाता है, अपने लिए कभी नहीं बनते संत। अच्छा, हमेशा कहा जाता है कि भक्ति इंसान जितना मर्जी कर ले, कि गुरु धारणा जरूरी है, कि गुरु की धारणा जब तक नहीं होती वो भक्ति व्यर्थ जाती है। तो इसमें गुरु धारणा कितना जरूरी है? क्योंकि भक्ति के साथ साथ गुरु तो सबसे पहले कहते हैं ना कि जैसे माता पिता जन्म देना सिखाता है, जन्म देता है, फिर बच्चे को पढ़ना लिखना ये वो सिखाता है, तो वैसे ही जो गुरु होते हैं वो हमारे को मोक्ष धाम तक लेके जाते हैं। इसलिए हमें गुरु बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें गुरु बनाए बिना हमें ये सृष्टि का ज्ञान नहीं होता है। माँ बाप ने अपना ज्ञान देना है, गुरु ने अपना ज्ञान देना है, इसलिए सबसे पहले गुरु बनाना भी जरूरी है। पर गुरु भी हमेशा देखकर बनाना चाहिए। आजकल आपको खुद पता है कि आजकल गुरु ऐसे भी हैं कि इधर से और उधर से, है ना, ऐसा भी है। पर जो हमारे अखाड़े द्वारा संत होते हैं वो संत कभी किसी से, मैंने आपको बताया ना, जिसका संस्कार होता है वो संस्कारी साधु कभी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। इसलिए हमारे ये गुरु बनाना जरूरी होता है। हमारे मन में तो नहीं हुआ ऐसे कि इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं कि लोग भी कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई ऐसा भी हुआ कभी कि छोड़ो यार ये काम नहीं करना, हम अच्छी सौखे तरीके से भक्ति करें? देखो जी, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? साधु की जब उसके साथ लगी हो तो उसको दुनिया से क्या लेना? बस यही कहानी है, आपको बताया कि साधु की तो उससे परमात्मा से लगी है, दुनिया तो पता नहीं क्या कुछ कहती है। यहाँ आपके सामने बाबा फरीद जी भी आए, होर भी आए, बाबे नानक वर्गे भी आए, बथेरे कुछ आया, सब आए, पर सब ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ।
है ना। ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਅੱਧੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਡੇ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਬਸ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਗਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਤੌਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਾ ਬਰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਲ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ।